आज 11 नवंबर है और शाम के 6 बज रहे हैं। पिछले कुछ समय से व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना सका। कुछ सामाजिक प्रोग्राम में व्यस्त था। सामाजिक प्रोग्राम में कुछ अनुभव हुए, विभिन्न लोगों से मुलाकात हुई, भेंट हुई। कुछ नए प्रश्न जहन में आए। आवश्यकता है कि उन पर आपसे चर्चा की जाए। बुद्ध वचन श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं इसको नाम देना चाहूँगा दलित समाज बनाम प्रतियोगिता, असहयोग एवं हीनता का भाव। इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि अधिकांश अम्बेडकरवादी बाबा साहब द्वारा छोड़े गए कार्यों को समझ पाने में असमर्थ। बाबा साहब ने 3 स्तर पर काम छोड़ा है और तीनों स्तर पर अपने अनुयायियों से अपेक्षा की थी। एक स्तर था राजनीतिक, दूसरा स्तर था धार्मिक और तीसरा स्तर है विधिक सेवा। पहले स्तर पर तो कुछ कार्य हो रहा है। संगठन के स्तर पर जो धार्मिक कार्य होना था वह नहीं हो पा रहा है और ज्ञान और बुद्धि के स्तर पर जो विधिक कार्य होना था वो तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। इसकी व्यापक चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की चर्चा आरंभ करूं इससे पहले समझ लेना आवश्यक है बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने अंग्रेजों के ज़माने में एक संघर्ष किया, राजनीतिक संघर्ष, और 1932 तक वह ब्रिटिश सरकार को ये समझाने में सफल हुए कि ब्राह्मण धर्म, जो खुद को हिंदू कहता है, वह संपूर्ण समाज का नेतृत्व नहीं करता, अछूत उससे अलग है। इसके लिए उन्होंने 2 आंदोलन चलाए, कालाराम मंदिर
प्रवेश और महार तालाब जल सत्याग्रह। इस माध्यम से वह अपनी बात लंदन तक पहुंचा सके कि समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग है जो तथाकथित हिंदू धर्म का अंग नहीं है, क्योंकि तथाकथित हिंदू धर्म वास्तव में ब्राह्मण धर्म के चंगुल में है और ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्रों का उसमें कोई स्थान नहीं। शूद्रों के साथ उनका सदा से संघर्ष था। ब्रिटिश सरकार ने जब इस बात को मान लिया तो 1932 में उसका सर्कुलर जारी कर दिया और अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, परंतु गांधी और कांग्रेस की सोच ने उस निर्णय को बदलने पर मजबूर किया और उसका प्रभाव संपूर्ण भारत पर हुआ। अन्यथा पृथक निर्वाचन का क्षेत्र महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहता। संपूर्ण देश के दलितों को उसका लाभ नहीं मिलता, अनुसूचित जाति को लाभ नहीं मिलता। बाबा साहब के इस प्रयास के बाद तमाम दलित समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय या शूद्र समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का कांग्रेस ने कार्य किया, जिसमें बाबू जगजीवन राम प्रमुख, अन्य नेता भी प्रमुख। इसके बाद सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने हिंदू विधि में सुधार करने की कोशिश की, जैसी अवधारणा भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में उन्होंने लिखी थी। परंतु आर्टिकल 25 की अवधारणा के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार नहीं हो सका। तत्कालीन सरकार पर ब्राह्मण धर्म के लोगों का अधिक आधिपत्य था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उनके दबाव में बाबा साहब को हिंदू विधि में सुधार नहीं करने दिया। बाबा साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया, परंतु मन में कहीं पर यह भाव हो रहा, हिंदू धर्म कैसा दिखना चाहिए। हिंदू धर्म वैसा दिखना चाहिए जैसा आर्टिकल 25 में। उन्होंने इस नीति के अंतर्गत उन्नीस सौ 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इससे उनके अनुयायियों को लगने लगा कि बाबा साहब ने केवल बौद्ध धर्म को अपनाया, जबकि आर्टिकल 25 कहता है हिंदू का मतलब बौद्ध, जैन और सिख से, अर्थात वे समस्त समतावादी, समानतावादी धर्म भारतीय संविधान के अंतर्गत। विषमतावादी धर्म भारतीय संविधान में पृथक स्थान रखते हैं, जो आर्टिकल 30 से
संचालित होते हैं। इस बात को गांधी ने समझा और उनकी प्रार्थनाओं में सर्वधर्म समभाव का भाव प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। बाद में कांग्रेस ने इसको आगे तो बढ़ाया, परंतु ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में जिन लोगों ने, जो लोग बौद्ध भिक्षु बने, ब्राह्मण कुलों से आने वाले, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से पृथक करने का प्रयास किया। जबकि संविधान के अनुसार हिंदू का मतलब बौद्ध, जैन और सिख से। तो जो संगठनात्मक रूप की बात होती है, इसमें एक बहुत बड़ा संगठन है समतावादी, समानतावादियों का। इस पर कार्य नहीं हो रहा। इस कारण से जो विधियों में सुधार होना चाहिए था, हिंदू विधि पर बाबा साहब बिल्कुल ही कार्य नहीं कर सके। उत्तराधिकार के नियमों पर बिल्कुल ही कार्य नहीं कर सके। बाद में जो विधियां बनाई गई, वो कहीं से भी समता और समानता का अनुपालन नहीं करती। एक बहुत बड़ा कार्य इस पर किया जाना बाकी है। परंतु मुझे बहुत ही तकलीफ होती है माननीय काशीराम ने राजनीतिक स्तर पर जो उपलब्धि हासिल की, अब उस उपलब्धि को भी खंड खंड कर दिया गया। दलित राजनीतिज्ञों के बीच एक जबरदस्त प्रतियोगिता है। वो एक दूसरे को कुचल देना चाहते हैं और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहां तक धार्मिक संगठन की बात है, तो धार्मिक संगठनों में असहयोग की भावना कूट कूट कर भरी है। जब मैं धार्मिक संगठनों से बात करता हूं, धार्मिक संगठनों से मिलता हूं, सबके अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। कुछ रविदासिया समाज के हैं, वो रविदास को श्रेष्ठ मानते हैं और बुद्ध को नहीं। और उनका कलेश ये है कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया, सिखों को क्यों नहीं अपनाया, या रविदासिया धर्म को क्यों नहीं अपनाया, आदि बातें। इन अकल के अंधे लोगों को कैसे समझाया जाए। संविधान वो कभी पढ़ते नहीं, संविधान की समझ उनमें है नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जजों को भी संविधान समझ में आया नहीं। 30 साल तक संविधान की लाइनों में वे उलट फेर करते रहे। 30 साल बाद मिनर्वा मिल के केस में कुछ चीजें निकल कर आती हैं, परंतु फिर भी शासन इस बात को नहीं समझता। सबसे कम संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं
संविधान में विगत 10 वर्ष में, परंतु उसको कुछ करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं। वे बिना संविधान में संशोधन किए हुए संविधान को शून्य कर दे रही है। इस पर आवश्यकता है कि विधिक स्तर पर बीजेपी सरकार को चुनौती दी जाए। जगह जगह हर राज्य में न्यायपालिका के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, इस पर बहुत बड़े कार्य की आवश्यकता है। परंतु ना तो हमारा धार्मिक संगठन और ना ही राजनीतिक संगठन इस पर कोई कार्य करना चाहते हैं। जब तक ये धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन विधिक कार्यों में अपना सहयोग नहीं देंगे, अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे, तब तक विधियों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आएंगे, सत्ता की मलाई चाटेंगे। जिस जनता ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, मायावती उस गरिमा को बरकरार नहीं रख सकी और उसी का परिणाम यह हुआ कि आज जनता मायावती की तरफ नहीं देखती और बीएसपी टुकड़े टुकड़े होते हुए अत्यंत कमजोर हो चुकी है। नए राजनीतिक दल उभर रहे हैं जिससे बीएसपी और कमजोर हो गई। ये उभरते हुए नए राजनीतिक दल क्या कर पाएंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। परंतु जिस तरह से राजनीति और धर्म का घालमेल हो रहा, इसके बाद न धर्म बचेगा न राजनीति। यही तो ब्राह्मण धर्म का मॉडल है। यदि हिंदू धर्म आर्टिकल 25 के अनुसार जो हिंदू धर्म है वह अगर स्थापित नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली तो ब्राह्मण धर्म ही स्थापित हो रहा है और ब्राह्मण धर्म संपूर्ण समाज के लिए नुकसान दे। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, पूरी धरती पर 2 ही प्रकार के धर्म हैं, क्षमतावादी या विषमतावादी। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाले धर्म या संपूर्ण मनुष्यों को समान समझने वाले धर्म। ऐसे धर्म जो संपूर्ण मानव जाति को समान नहीं समझते, वह समय समय पर नाना प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, उपद्रव करते हैं। वह धर्म में राजनीति खोज लेते हैं और धर्म में जब राजनीति खोजी जाती है तो एक ही धर्म के 2 राज्य लड़ने लगते हैं और जब राज्य में धर्म खोज लिया जाता है तो एक राज्य में 2 धर्म के लोग लड़ने लगते हैं। ऐसी दशा में आवश्यक है कि विधियां मानवतावादी हो और उनका पालन भी कराया जाए। एक ऐसी सशक्त टीम जो समय समय पर इस पर कार्य करे, इसकी निगरानी करे
ऐसे संगठनों का होना आवश्यक है। बाबा साहब ने एक पत्र चलाया था, मूक नायक। वे लोग कहाँ गए? बाबा साहब स्वयं एक अधिवक्ता थे। अधिवक्ताओं की अगली जनरेशन कहाँ गई? न तो बाबा साहब के अनुयायी पत्रकार के रूप में सामने आ रहे हैं, न ही बाबा साहब के अनुयायी अधिवक्ता के रूप में सामने आ रहे हैं। जब तक ये दो लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक सत्ता की मलाई चाटने वालों से हम समाज के कल्याण की अपेक्षा नहीं कर सकते। वह सत्ताधीश दलित समुदाय से आ रहे हों अथवा सवर्ण समुदाय से। विगत 2 सत्रों से दलित और SC और ST के राष्ट्रपति होते रहे और उनकी जिस तरह से छीछा-लौदर की जाती रही, ये भारतीय संविधान का अपमान है। किसी राजनीतिक दल ने, किसी सामाजिक संगठन ने इस पर आंदोलन नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं की ऐसी कोई टीम नहीं है जो इस तरह की पिटीशंस को डालकर कार्य करे। कोई फंडिंग नहीं है जिसके आधार पर न्यायालय में ऐसे विषयों को प्रश्नगत किया गया। दलित समाज के केस लड़ने के लिए सवर्ण समाज के लोगों का चुनाव किया जाता है। निश्चय ही ड्राफ्टिंग सवर्ण समाज के लोग अपने हितों को सुरक्षित रखकर ही करेंगे। बहस भी अपने हितों को सुरक्षित रखकर ही करेंगे। ऐसी दशा में यदि इक्के दुक्के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन विधि के विषय को प्रश्नगत करते भी हैं, तो क्या वे आज तक हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने में सफल हो पाए? अगर नहीं हो पाए तो आवश्यकता है इस तरह के संगठनों को बनाने की, आगे बढ़ाने की, सहयोग की। तो ये जो असहयोग की भावना है, इससे हम विधिक संगठनों को सक्रिय नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ हीनता का भाव इतना कूट कूट कर भरा है कि हम आपस में ही इस तरह की प्रतियोगिता कर रहे हैं कि अगला हमसे आगे ना निकल जाए, अगला हमसे आगे ना निकल जाए, हमसे ज्यादा प्रतिष्ठित ना हो जाए, इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। चित्त विकारों पर जो विशुद्ध रूप से कार्य होना चाहिए, उस पर धार्मिक संगठन के लोग कार्य नहीं कर रहे हैं या नहीं करने दिया जा रहा है। धर्म को चित्त की गहराइयों पर संजोया नहीं जा रहा, सिर्फ कंठस्थ कराया जा रहा है। इसलिए धर्म आचरण में नहीं दिखता, पुस्तकों में दिखता है, भाषणों में दिखता है। जब तक ये आचरण में नहीं दिखता,
तब तक धर्म का कोई मतलब नहीं। अभी एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला जो बुद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी से संबंधित था। मैंने भारतीय संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब का जैसा उद्देश्य था कि महिलाओं को भी समान समझा जाए, आगे लाया जाए, जैसा हमारा संविधान कहता है। मैंने वीडियो बनाते समय उसके क्रम को उल्टा कर दिया, पहले भिक्षुणी फिर भिक्षु। मेरे पास फोन आ गया कि आपने गलत किया, क्योंकि बुद्ध धर्म के अनुसार पहले भिक्षु होंगे बाद में भिक्षु। अब हीनता का भाव इस कदर अगर है, पुरुष मानसिकता इस कदर हावी है, ऐसी दशा में पुरुषवादी मानसिकता का दलित समाज यदि महिलाओं को आगे लाना नहीं चाहता तो आधी आबादी को तो हम पहले ही पीछे ढकेल दे रहे हैं। और दलितों की यदि आधी आबादी को हम महत्व नहीं देते तो ऐसी दशा में भारतीय संविधान की मूल भावना समता समानता का क्या होगा। निश्चय ही वह सज्जन जिन्होंने मुझे फोन किया था वे धार्मिक संगठन चला रहे हैं, जबकि मेरी नज़र में ये कार्य अधार्मिकता का, ना तो उनको बुद्ध धर्म की समझ है और ना ही वे समझना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बातें तो बहुत सी कहनी है, लेकिन वीडियो अधिक लंबे ना हो, इसको मैं ध्यान में रखते हुए कई बार बात को बीच में ही ब्रेक कर देता हूँ। फिर किसी नए वीडियो में इसी विषय के साथ या नए विषय के साथ आपसे फिर चर्चा होगी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।